हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड उसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, नोटशीट में पूछ सकते हैं, लाइक बेनिफिशरीज, वैक्सीन शेड्यूल, रूट, डोज, साइट, प्लस जो भी न्यू रिसेंट गाइडलाइंस आई है, जो न्यू अपडेट्स आए हैं वैक्सीन में वो भी पढ़ेंगे, प्लस डिले इम्यूनाइजेशन भी पढ़ेंगे। लाइक कि अगर कोई बेबी है सीधा 18 मंथ पे पीएससी में आता है और वो टिल अभी तक एकदम अनवैक्सीनेटेड है, तो हम उसमें अब कौन कौन से वैक्सीन दे सकते हैं। सो ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हु ऑल आर बेनिफिशरीज। सो द आंसर इज बर्थ टू 16 ईयर्स ऑफ एज, जितने भी चाइल्ड है वो सारे इसके अंडर में आते हैं। प्लस और कौन है, ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या आप बताओ लैक्टेटिंग वुमेन भी है? नो, लैक्टेटिंग वुमेन इसके अंडर नहीं आते हैं, ओनली प्रेग्नेंट वुमेन। प्लस बर्थ टू 16 ईयर्स ऑफ एज, जितने भी चाइल्ड है वो सारे हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वैक्सीन शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? एंड दिस स्लाइड इज समथिंग आपको घोल कर पी जाना है, ठीक है? बहुत इजीली मैं याद करवाऊंगी आपको, लाइक अभी ही याद करके जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करो हम कब कब बच्चों को देते हैं। तो आपको याद करना है पहले हम कब देंगे, जब बच्चा बॉर्न होगा, एट बर्थ। एट बर्थ हमें देना है। फिर कब देना है? 6th वीक, 10th वीक एंड 14 वीक। याद हो गया? बर्थ, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक एंड यस एट 9 कंप्लीटेड मंथ। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? लोग क्या करते हैं, एट 9 मंथ लिख देते हैं। कब? स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, कब? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एट 9 मंथ कंप्लीटेड हमें देना है। प्लस 16 to 24 मंथ, फिर 5 to 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। याद हो गया? बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कब कब देते हैं। एट बर्थ, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, एट 9 कंप्लीटेड मंथ, 16 to 24 मंथ, 5 to 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। याद हो गया? देन यस, जब बेबी बॉर्न होता है तो हम क्या देते हैं? सबसे पहले हम उसको देते हैं बीसीजी का टीका लगाते हैं। आपने सुन रखा होगा बीसीजी का टीका। ऑर्डर भी आपको याद रखना है एट बर्थ का। एट बर्थ का ऑर्डर भी लाइक इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हम उसको देते हैं बीसीजी का टीका। देन हम उसको मुंह से देते हैं 2 बूंद जिंदगी का, डेट इज ओपीवी का बर्थ डोज। जीरो मीन्स ओपीवी का बर्थ डोज, जीरो मीन्स ओके। देन हम हेपेटाइटिस का बर्थ डोज देते हैं। ओके, 3 वैक्सीन हम देते हैं एट बर्थ, डेट इज बीसीजी, ओपीवी का फर्स्ट डोज एंड हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज, ठीक है? देन एट 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर कॉमन है, तीनों बार हम देते हैं ओपीवी का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। ओके, एंड उसके साथ देते हैं रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। याद हो गया? ओपीवी प्लस रोटा वायरस तीनों वीक पे देते हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे। देन इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्रैक्शनल आईपीवी। फ्रैक्शनल आईपीवी जो है वो हम 6 वीक पर देते हैं एंड 14 वीक पर देते हैं, 10th वीक पर नहीं देते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा पीसीवी, दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। वो भी हम 6 वीक पर देते हैं एंड 14 वीक पर देते हैं, 10th वीक पर नहीं देते। इट मींस 6 वीक एंड 14 वीक पर हम एफआईपीवी मतलब फ्रैक्शनल आईपीवी का फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज देते हैं एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देते हैं। ओके, 10th वीक पर नहीं देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। उसके बाद 9 कंप्लीटेड मंथ, यस, यहाँ पे हम देते हैं मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज, MR1 का फर्स्ट डोज, जापानीज एनकेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज एंड पीसीवी का बूस्टर डोज देते हैं। 6 वीक, 14 वीक पे हमने डोज दिया, देन हम 9 कंप्लीटेड मंथ पे हम बूस्टर डोज देते हैं। उसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हम बच्चों को उस टाइम विटामिन ए की ड्रॉप्स भी देते हैं। ओके, एंड विटामिन ए से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड दैट इज कि विटामिन ए के कितने डोजेस देते हैं, कितना अमाउंट देते हैं, तो वो सारा हम कवर करेंगे। तो विटामिन ए का जो ड्रॉप्स है वो हम एट 9 कंप्लीटेड मंथ से स्टार्ट करते हैं, टिल कब तक देते हैं? टिल 5 ईयर्स तक देते हैं, एवरी 6 मंथ अपार्ट, ठीक है? जब बच्चा 9 मंथ पे आता है तब हम उसको 1 ml देते हैं, 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, एंड एवरी 6 मंथ जब हम देते हैं टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, तब हम देते हैं 2 ml। ओके, 2 ml और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल कितने डोज होंगे? दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि टोटल विटामिन ए के डोजेज हम कितना देते हैं, कितने ईयर्स ऑफ एज तक देते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं। सो टोटल डोज कितना होगा? दैट इज 9 डोज, क्योंकि 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं टिल 5 ईयर्स ऑफ एज तक देते हैं एंड 6 मंथ के अपार्ट पर देते हैं, ठीक है?
फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं कि टोटल अमाउंट कितना देते हैं। तो याद करो, एवरी 6 मंथ पे दे रहे हैं, ठीक है, टोटल 9 डोज दे रहे हैं एंड 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे रहे हैं। ओनली बर्थ 9 मंथ पे हम ओनली 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। तो 8 डोज हम कितना दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, एंड 1 डोज कितना दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं। तो 8 2 16 प्लस 1 17, तो टोटल हम कितना डोज देंगे, अमाउंट देंगे, दैट इज 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा 9 मंथ कंप्लीटेड पे था। एमआर का फर्स्ट डोज, जेई, पीसीवी का बूस्टर डोज एंड विटामिन ए। ठीक है, ये अच्छे से याद करना आपको। उसके बाद आता है 16 to 24 मंथ। 16 to 24 मंथ पे हम क्या देते हैं, MR1 का हमने 9 मंथ कंप्लीटेड पे दिया, यहाँ पे हम MR2 का सेकंड डोज दे रहे हैं, मेजल्स रूबेला का सेकंड डोज दे रहे हैं, जापानीज एनकेफ्लाइटिस का सेकंड डोज दे रहे हैं, एंड यहाँ पे हम दे रहे हैं ओपीवी का बूस्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम पीसीवी का बूस्टर दे रहे हैं 9 मंथ कंप्लीटेड पे, एंड 16 to 24 मंथ पे हम ओपीवी का बूस्टर डोज दे रहे हैं, जो कि हम 6, 10 एंड 14 वीक पर दिया था, वो हम अब बूस्टर दे रहे हैं एट 16 to 24 मंथ पे। प्लस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे देते हैं डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज। ओके, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज हम 16 to 24 मंथ पे देते हैं। ओके, एंड देन 5 to 6 ईयर्स पे हम देते हैं डीपीटी का सेकेंड बूस्टर डोज। ओके, उसके बाद 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स पे हम देते हैं TD1 एंड TD2। मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि 10 ईयर्स पे एंड 16 ईयर्स पे हम TD1 एंड TD2 देते हैं। सो आपको ये याद करना है, पहले हम TT देते थे, बट नाउ डेज हम TT नहीं देते हैं, वी आर गिविंग TD। नो, TT नहीं देते, क्या देते हैं, TD देते हैं। ये भी न्यू अपडेट्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो 9 मंथ कंप्लीटेड पे हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, अब एक और न्यू ऐड हो गया है। पहले हम FIP फ्रैक्शनल IPV का फर्स्ट डोज दे रहे थे 6 वीक पे, 14 वीक पे हम सेकंड डोज दे रहे थे। नाउ 9 कंप्लीटेड मंथ पे एक और फ्रैक्शनल IPV का थर्ड डोज ऐड हो गया, दैट इज एट 9 कंप्लीटेड मंथ। ठीक है, न्यू अपडेट्स आई है, एंड वो कब आई है, दैट इज ऑन 1 Jan of 2023। डेट भी याद कर लो, डेट भी आ सकता है, वी कांट इमेजिन क्या क्या आ सकता है। सो 1 Jan 2023 को ये आया कि फ्रैक्शनल IPV का थर्ड डोज हम 9 कंप्लीटेड मंथ पे देते हैं। सो दिस पेज इज समथिंग, आपको ऐसे ब्रेन में फिट कर लेना है, घोल कर पी लो, कैसे कर लो, कुछ भी कर लो, ये पेज आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं रूट एंड साइट पे। अभी हमने पूरा शेड्यूल पढ़ लिया। नाउ वी आर लाइक स्टडी की कहाँ से देते हैं, कौन सा रूट है एंड कौन से साइट पे देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आता है कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, सक्यू दे सकते हैं, और IM दे सकते हैं। वन थिंग रिमेंबर, IV नहीं देते वैक्सीन को, ठीक है। तो ओरल में हम क्या क्या देते हैं, ओरल में हमारा 2 है, विटामिन ए के ड्रॉप्स आपको ऑलरेडी ऐसे याद ही होगा। ओरल है, रोटावायरस है, एंड विटामिन ए है। तो ओरल OPV मतलब एज द नेम सजेस्ट, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब हम ओरली दे रहे हैं। रोटा वायरस भी ओरल देते हैं, विटामिन ए ड्रॉप्स भी हम ओरल देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि OPV का कितना डोज देते हैं, दैट इज 2 ड्रॉप देते हैं, एंड रोटा वायरस का कितना देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं, एंड विटामिन ए के डोजेस तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सो नो नीड टू अगेन एक्सप्लेनेशन। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि OPV का हम 2 ड्रॉप्स देते हैं, रोटा वायरस का 5 ड्रॉप्स देते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, अगर ऐसे ऑपोजिट करके पूछ लिया, आपको ऐसे याद करना है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। तो आपको ऐड याद होगा, 2 बूंद जिंदगी का, तो मतलब OPV हम 2 बूंद देते हैं, एंड रोटा वायरस किस लिए देते हैं, ये हम डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, तो ये हम 5 ड्रॉप्स देते हैं। तो ओरल में याद हो गया, OPV देते हैं, रोटा वायरस देते हैं, एंड विटामिन ए देते हैं ओरली। देन कम्स टू आईडी में हम क्या क्या देते हैं, आईडी हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे देते हैं, एट 10 to 15 डिग्री एंगल होता है, ये एंगल भी पूछ रखा है एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है ना। सिरिंज भी याद कर लेना आप, एक 2 सिरिंज होती है हमारे पास, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज होती है, और एक हमारा होता है इंसुलिन सिरिंज। आप जाके गूगल पे फोटोज देख लेना, तो जो हमारा ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज है और हमारा इंसुलिन सिरिंज है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इंटरनेशनल यूनिट का उसमें ML होता है। तो हम जो आईडी है वो हम ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज से देंगे, हम इंसुलिन वाला सिरिंज से नहीं देंगे जो वैक्सीन है, ठीक है। तो आईडी में हम कौन कौन से देते हैं, BCG देते हैं और फ्रैक्शनल IPV देते हैं, इंपॉर्टेंट 2 ही है, एक हमारा BCG और दूसरा हमारा फ्रैक्शनल IPV, हम दोनों देते हैं किससे, आईडी से देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे BCG से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज थिंग्स है जो बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, दैट इज कि BCG हम कब तक दे सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो, BCG अगर आप
जैसे बेबी बॉर्न हुआ एंड बॉर्न टू अप टू 1 मंथ तक देना है, तो वहां पे जो डोज होगा दैट इज 0.05 ml। इंपॉर्टेंट, याद कर लो। जब बेबी बॉर्न हुआ टिल 1 मंथ ऑफ एज हम 0.05 देंगे, बट अगर बेबी आफ्टर 1 मंथ आता है देन आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर्स हम 0.1 ml देंगे। वेरी मच इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इट मीन्स हम बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का जो वैक्सीन है, हम टिल अप टू 1 ईयर्स तक हम बेबी को दे सकते हैं, ठीक है। ओके, देन अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम बीसीजी का जो वैक्सीन है वो कौन से आर्म में देते हैं। आईडी तो देते हैं, तो राइट में देते हैं या लेफ्ट में देते हैं, तो दैट इज इन लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। ओके, सो हम लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, तो क्या अगर मान लो कोई भी कुछ भी एनीथिंग हैपन, हम लेफ्ट आर्म में नहीं दे सकते, तो क्या राइट आर्म में नहीं दे सकते? सो ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट आर्म में हम इसलिए देते हैं, इट्स जस्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, है ना, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए देते हैं। लाइक हम इंडिया में लेफ्ट आर्म में देते हैं, कहीं और जो कंट्री होगा वहीं कुछ और प्लेस लाइक राइट में भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको लेफ्ट में ही देना है या राइट में ही देना है। सो इट्स जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इंडिया में एक आइडेंटिफिकेशन होता है। प्लस वन मोर थिंग कि जो हम बीसीजी का जो हम वैक्सीन देते हैं वहां से स्कार्स होता है, मे बी आपको स्कार्स प्रेजेंट होगा, किसी को प्रेजेंट नहीं होगा। तो लेट्स सपोज अगर किसी बेबी में स्कार्स नहीं बना, तो क्या उसको हम रीवैक्सीनेट करेंगे? इट मींस वो जो हम वैक्सीन दिया वो गया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, इट डजंट मीन कि हम उसको फिर से रीवैक्सीनेट करेंगे। स्कार्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम रीवैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अलग से बता दिया, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बीसीजी इज कि दो तरीके का बीसीजी होता है, दैट इज डायरेक्ट बीसीजी एंड इनडायरेक्ट बीसीजी। डायरेक्ट बीसीजी क्या है? मतलब हम डायरेक्टली दे रहे हैं, मतलब हम टिल 1 ईयर्स ऑफ एज जो हम बीसीजी का जो वैक्सीन देते हैं वो हम डायरेक्टली देते हैं। इट मींस नो नीड टू परफॉर्म ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देते हैं टिल 1 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। बट आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ एज अगर हम देंगे तो वहां पे हमें ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज इनडायरेक्ट बीसीजी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली दे रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब हम इनडायरेक्टली वे में देते हैं। पहले हम ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करते हैं, देन हम देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बीसीजी एंड इनडायरेक्ट बीसीजी। अनदर आईडी के थ्रू हम कौन सा देते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल आईपीवी। फ्रैक्शनल आईपीवी अभी हम कैसे देते हैं? आईडी के थ्रू देते हैं। तो देखो बीसीजी हम कहाँ पे दे रहे हैं? लेफ्ट अपर आर्म में दे रहे हैं, बट आईपीवी हम कब कहाँ पे देंगे? राइट अपर आर्म में देंगे, ठीक है ना। राइट अपर आर्म में हम फ्रैक्शनल आईपीवी देंगे। यहाँ पे जो इसका डोज होगा वो फिक्स है 0.1 ml। यूजुअली हम जो आईडी के थ्रू जो भी ड्रग्स देते हैं, चाहे वो हम टेस्ट डोज भी देते हैं, वो भी हम 0.1 ml ही देते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम 0.1 ml ही देंगे। बीसीजी में भी 0.1 ml ही था, बट थोड़ा सा डिफरेंस था कि टिल 1 मंथ तक हम 0.05 देंगे एंड आफ्टर 1 मंथ सेम 0.1 देंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है। बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब 9 कंप्लीटेड मंथ होता है ना, वहां पे हम राइट अपर आर्म की जगह हम लेफ्ट अपर आर्म देते हैं। क्यों देते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस, क्योंकि थर्ड हमारा सबक्यूटेनियस है। एंड वो कैसे देते हैं? वो हम देते हैं 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना। 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। एंड कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? दैट इज मीजल्स रूबेला एंड जैपनीज एनकेफेलाइटिस। तो जब मीजल्स रूबेला हम देते हैं राइट अपर आर्म में एंड जैपनीज एनकेफेलाइटिस देते हैं लेफ्ट अपर आर्म में। तो अभी मैंने बोला था ना, जो फ्रैक्शनल आईपीवी का जो डोज था वो हम एट 9 कंप्लीटेड मंथ हम लेफ्ट अपर आर्म में दे रहे हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम एमआर जो है वो हम राइट अपर आर्म में दे रहे हैं एज अ सबक्यूटेनियस, तो इसलिए हम चेंज कर देते हैं साइड, वो हम राइट अपर आर्म में लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, राइट अपर आर्म की जगह, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो ये आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि दो वैक्सीन हम सबक्यूटेनियस देते हैं, मीजल्स रूबेला एंड जैपनीज एनकेफेलाइटिस। देन हम आईएम के थ्रू कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएम के थ्रू हम कैसे देते हैं? एट 90 डिग्री एंगल। बच्चे बच्चे को पता है, आपको भी पता होगा, ये पता, ठीक है। सो आईएम में कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड है? दैट इज जितने में टी वर्ड्स आते हैं, टी सीरीज वाले जितनी वैक्सीन है वो सारे हम आईएम के थ्रू देते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी, टी आ गया, पेंटावेलेंट टी, डीपीटी, और पीसीवी में हमारा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, टी आया ना। सो जितने भी टीटी वाले हैं वो सारा हम कैसे देते हैं? वो हम आईएम के थ्रू देते हैं, ठीक है ना। सो हेपेटाइटिस बी हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, डीपीटी हो गया, वो हम लेफ्ट थाई में देते हैं एंड पीसीवी जो है वो राइट थाई में देते हैं। सो ये आपको याद हो गया होगा। तो अब खुद से आप क्वेश्चंस पूछना, जितने भी मैंने ये जो आपको स्लाइड दिखाया था इसमें आपका सारा क्लियर हो गया होगा कि सारी वैक्सीन हम कैसे कैसे देते हैं, सारा इसमें कवर कर दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिले वैक्सीनेशन। डिले वैक्सीनेशन का मतलब है कि लेट्स सपोज कोई बेबी है, वो 18 मंथ ऑफ एज पे आता है
फर्स्ट टाइम आता है और इन टिल दिस मंथ ऑफ एज वो अनवैक्सीनेटेड है, फर्स्ट टाइम वो पीएससी में आता है फॉर वैक्सीनेशन, तो हम कौन कौन सी वैक्सीन उसको देंगे? दिस क्वेश्चन माइट बी कम इन द एग्जाम। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि ओपीवी का जो बर्थ डोज होता है, जो हम एट बर्थ देते हैं, वो कब तक दे सकते हैं? सो टिल 15 डेज तक दे सकते हैं बर्थ डोज ऑफ ओपीवी। एंड हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज है वो हम टिल 24 आवर्स तक दे सकते हैं। एंड ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है ना? देन टिल 1 ईयर्स तक हम कौन कौन से वैक्सीन दे सकते हैं? सो बीसीजी, अभी मैंने बताया आपको इतने अच्छे से, रोटा वायरस वैक्सीन, पेंटावेलेट, फ्रैक्शनल आईपीवी, पीसीवी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारे हम टिल 1 ईयर्स ऑफ एज तक दे सकते हैं। ओके, टिल 5 ईयर्स तक कौन कौन सी दे सकते हैं? ओपीवी, मीजल्स, एमआर एंड विटामिन ए। देन टिल 7 ईयर्स ऑफ एज तक हम डीपीटी दे सकते हैं, एंड टिल 15 ईयर्स तक हम जापानीज एनकेफ्लाइटिस एंड टीडी देते हैं। टीडी जो है हम लाइफ लॉन्ग तक दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी भी आपको पता होगा, आप अभी भी हेपेटाइटिस के लिए गए होंगे। हेपेटाइटिस बी भी हम लाइफ लॉन्ग तक देते हैं, एंड टीडी भी हम लाइफ लॉन्ग तक देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिले इम्यूनाइजेशन, ये भी अच्छे से याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, उसमें तो फर्स्ट है वो 0 to 16 ईयर्स ऑफ एज तक जो बच्चे थे वो कवर थे, प्लस और कौन था? प्लस और था प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हम कैसे देते हैं? सो देखो, लेट्स सपोज कोई वुमेन है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है या फिर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, बट जो उसका बेबी है वो मोर देन 3 ईयर्स है, मतलब नेक्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट है वो मोर देन 3 ईयर्स के बाद है। ठीक है ना? मतलब यंगर बेबी जो है वो मोर देन 3 ईयर्स का है। तो हम कौन कौन सी वैक्सीन, मतलब कौन सी वैक्सीन देंगे? तो ऑफकोर्स टीडी वैक्सीन देंगे। टीडी वैक्सीन के 2 डोजेस देंगे। आजकल लोग टीटी नहीं देते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, टीटी अब नहीं देते हैं, उसकी जगह टीडी देते हैं। टीडी वैक्सीन के 2 डोजेस देंगे। सो फर्स्ट डोज कब देंगे? एज सुन एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, जब जैसे ही वो जाने की सी इज प्रेग्नेंट, फटाफट उसको ये फर्स्ट डोज ले लेना है, एज सुन एज पॉसिबल, भले वो 7 डे हो, 10 डे हो, या 1 मंथ हो, या 2 मंथ हो। ठीक है? सो एज सुन एज पॉसिबल फर्स्ट डोज लेना है, एंड सेकंड डोज कब लेना है? 4 वीक अपार्ट और 20 डेज लेटर, मतलब जो भी फर्स्ट डोज लिया ना उसके 28 डेज के बाद वो सेकंड डोज ले लेगी। सो सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है? नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेस देन 3 ईयर्स एगो। ओके, 3 साल से पहले ही वो फिर से प्रेग्नेंट होगी, तो हम कौन कौन सा वैक्सीन देंगे? सो अगेन टीडी का हम बूस्टर डोज देंगे। ठीक है ना? बूस्टर डोज ऑफ टीडी देने की जरूरत है, क्योंकि अभी 3 साल नहीं हुए हैं, तो हम फिर से उसको पूरा प्रॉपर डोज नहीं देंगे। वी ओनली गिव बूस्टर डोज ऑफ टीडी वैक्सीन, एंड वो भी कब देना है? अराउंड 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लो। ठीक है? बूस्टर डोज देंगे टीडी का एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड आपको वो सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराऊं, या फिर कोई न्यू टॉपिक रिलेटेड टू सीएचएन पढ़ाऊं, जो भी आपका लाइक कंसर्न है, आप मुझे कमेंट में मुझे मैसेज कर दो। आई विल टीच यू द अनदर टॉपिक, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियसली ईयर जो भी आ रखे हैं वो सारा कवर करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड गिव योर 100%।